हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, आज का जो हमारा पौधा है वो है कड़ी पत्ते का पौधा। दोस्तों, इसे मीठा नीम के नाम से भी जाना जाता है और बेसिकली सभी लोग इसके खाने में इस्तेमाल करते हैं, इसलिए अपने घर में बालकनी में लगा के एक ना एक पौधा रखते ही रखते हैं। और इसके पत्तियों के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स भी होते हैं, इसलिए भी बहुत सारे लोग इसको अपने घर में गार्डन में लगाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूं, अगर आपके कड़ी पत्ते के पौधे कुछ इस तरीके से हरे भरे बने हुए नहीं है, आपको उसमें मैक्सिमम पत्तियां नहीं मिल रही हैं, पौधे की ग्रोथ रुकी हुई है, पौधा आपका ज़्यादा घना नहीं हो रहा है, किसी भी तरीके की समस्या अगर आपके कड़ी पत्ते के पौधे में बनी हुई है दोस्तों, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ इसके लिए प्रॉपर से न्यूट्रिशन के साथ साथ इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड भी बताने वाली हूँ। क्योंकि इस पौधे में कीड़े मकोड़े आके लग जाते हैं तो इसके पत्तियों को ख़राब कर देते हैं, जिससे भी पौधा ख़राब हो जाता है। बेसिकली हम लोग इसका इस्तेमाल इसकी पत्तियों का ही इस्तेमाल करते हैं। अगर इसकी पत्तियों को ही कीड़े ख़राब कर देंगे तो फिर जो है दोस्तों आप इसका इस्तेमाल किस चीज़ का करोगे। और वैसे इसका इस्तेमाल आप करते हो तो इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड विशेष तौर पे आप इस्तेमाल इसमें स्प्रे के तौर पे नहीं ही करोगे, क्योंकि इसके खाने में आप इस्तेमाल करते हो तो बहुत ही सिंपल सा चीज़ मैं बताऊंगी जो कि आपके घर में ही बन के तैयार हो जाएगा और उसके स्प्रे से आप अपने पौधे को कीड़े मकोड़ों से भी बचा पाओगे। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ किरण और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल छोटी सी बगिया में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पौधे में कौन सा न्यूट्रिशन देना है उन सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। साथ ही कैसे देखभाल करनी है वो भी मैं आप सभी को पॉइंट बाय पॉइंट बताती हूँ। तो चाहे फ्लावरिंग प्लांट हो या फ्रूटिंग प्लांट हो, कोई भी पौधा हो दोस्तों, शो प्लांट हो, आप विशेष तौर पे उसके पत्तियों के लिए इस्तेमाल कर रहे हो या फिर उसके फूलों के लिए पौधे को लगाए हुए हो, किसी भी चीज़ के लिए पौधे को लगाए हो और पौधा आपका बिल्कुल सुस्त पड़ा हुआ है, तो ये जो चीज़ है दोस्तों, इसका इस्तेमाल आप अपने पौधे में एक बार कर लें। ये आपके पौधे को बूस्ट करने में बहुत ही अच्छा खासा मदद करेगा। ग्रोथ नहीं हो रही है तो ग्रोथ को एक्टिव करेगा, फूल और कलियाँ नहीं बना रही हैं तो फूल और कलियों को भी बनाने में बहुत ही अच्छा खासा मदद करेगा। क्योंकि इसमें हर एक वो न्यूट्रिशन पाया जाता है दोस्तों जो कि आपके पौधे के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। विशेष तौर पे ये जो चीज़ है ये सिंपली आपके गार्डन के हर एक पौधे के लिए बना हुआ होता है। इसको मैंने ऑनलाइन लिया हुआ है, आप चाहो तो मैं प्रोडक्ट आप सभी को वीडियो में टैग कर दी हुई हूँ, आप वहाँ से ले सकते हो। मुझे अपने सभी पौधे में इसका इस्तेमाल करके बहुत ही अच्छा खासा फ़ायदा मिला है दोस्तों। फ्लावरिंग प्लांट में फ्लावरिंग मिली है, फ्रूटिंग प्लांट में फ्रूटिंग मिली है और बहुत ही सुंदर पौधे की ग्रोथ को भी ये बढ़ा देता है। ये क्या है दोस्तों, ये है गार्डन मिक्सचर। गार्डन मिक्सचर बेसिकली गार्डन के सभी पौधे के लिए ही बना हुआ है और इसमें हर एक वो न्यूट्रिशन होती है। एनपीके तो होता ही है, जैसे नाइट्रोजन पोटेशियम फास्फोरस तो इसमें होती ही है, साथ ही कैल्शियम मैग्नीशियम जिंक बोरन जैसे हर एक वो सूक्ष्म पोषक तत्व तो पाया जाता है जो पौधे के लिए जरूरी होते हैं। ये हर एक न्यूट्रिशन का जो है दोस्तों एक इकट्ठा फर्टिलाइजर है। आप एक एक करके अगर फर्टिलाइजर देना चाहोगे, फास्फोरस का सोर्स देना चाहोगे, नाइट्रोजन का सोर्स देना चाहोगे, तो आपको अलग अलग न्यूट्रिशन जो है वो खरीदना होगा और देना होगा। यह चीज़ अगर आप अपने पौधे में दे देते हो दोस्तों तो ये एक चीज़ आपके पूरे ही पौधे को हर एक वे न्यूट्रिशन प्रदान कर देता है। तो मैंने आप सभी को बता दिया, ऑनलाइन लिया है मैंने, आप अगर लेना चाहो तो मैं आप सभी को टैग भी कर दी हुई हूँ, आप वहाँ से ले सकते हो। मैं इसी का इस्तेमाल करती हूँ दोस्तों। 1 चम्मच इस खाद को मैं अपने गमले की मिट्टी में खास करके 15 दिन में एक बार जरूर देती हूँ। अभी हमारे यहाँ पे थोड़ी देर पहले ही बारिश हुई है तो गमले की मिट्टी बहुत ज़्यादा जो है वो गीली हो गई है। देख सकते हैं आप किस तरीके से मिट्टी चिपचिपी हो गई है। आप चाहो तो इसको लिक्विड घोल के भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो, इसका लिक्विड बना के भी दे सकते हो। जैसे कि गर्मियों का दिन आ गया है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो गर्मियों के समय में इस तरीके से पानी में जो है दोस्तों आप जितने बड़े पॉट में आपने पौधे को लगाया है उसके मेजरमेंट से पानी ले सकते हैं। 8 इंच के मेजरमेंट में जो है दोस्तों 1 लीटर पानी सफिशिएंट होता है और 1 चम्मच यह खाद। उससे बड़ा पौधा है तो 1.5 चम्मच 2 चम्मच आप खाद को दे दें और 2 से 3 लीटर पानी ले लें। इस तरीके से सिंपली मिट्टी में आपको 15 दिन में एक बार इस न्यूट्रिशन को दबा देना होता है। इस तरीके से हल्का सा हमने उस साइड दबाया, हल्का सा इस साइड दबा देंगे, 1 चम्मच इतना।
15 दिन में एक बार इस न्यूट्रिशन को मैं अपने पौधे में इस्तेमाल करती हूँ। और ये बिल्कुल जो है दोस्तों केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं है, बिल्कुल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। पौधे में किसी भी तरीके की खराबी नहीं पहुँचाता है। सिंपली इस तरीके से मैं न्यूट्रिशन का इस्तेमाल करती हूँ हर एक पौधे में, मुझे बहुत ही अच्छे खासे फ़ायदे मिलते हैं। देखभाल की अगर बात करूँ दोस्तों तो इस पौधे को पॉट का साइज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आप पौधे को लगा रहे हो तो हमेशा 8 इंच से बड़े पॉट में लगाओ, 10 इंच से बड़े पॉट में लगाओ। आपको आपका पौधा ज़्यादा घना दिखेगा, ज़्यादा बड़ा दिखेगा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी दिखेगा। इसलिए पॉट आप हमेशा जो है निश्चित करें कि बड़े साइज़ के पॉट में लगाएं। सबसे पहला देखभाल आपको यही करना है। दूसरी चीज़ की अगर बात करूँ तो धूप। ठंडियों में यह पौधा जैसे कि पूरे डोरमेंसी में चला गया था, एक भी पत्तियां इस पौधे में नहीं बची थी। जैसे जैसे धूप का सीजन आया है देख सकते हैं पत्तियां किस तरीके से चमकदार हो रही हैं, पौधा बिल्कुल घना हो चुका है। इट मीन्स इसके लिए धूप बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जितना अच्छा खासा धूप आपके पौधे को मिलेगा आपका पौधा उतना ही सुंदर ग्रो करेगा। तो डायरेक्ट सनलाइट में आप अपने पौधे को रखें, इस चीज़ का विशेष ध्यान दें। प्रॉपर कम से कम 6 से 8 घंटे का धूप आपके पौधे को मिलना चाहिए। ना तो आपको ग्रीन नेट के नीचे इस पौधे को रखना है और ना ही जो है दोस्तों सेमी शेड एरिया पे रखना है। डायरेक्ट सनलाइट में रखना है और अच्छा खासा फ़ायदा पौधे से ले लेना है। तीसरी चीज़ की अगर बात करूँ दोस्तों तो मिट्टी की गुड़ाई, समय समय पे निराई गुड़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप 15 दिन में एक बार मिट्टी की निराई गुड़ाई भी जरूर करें। गुड़ाई से मिट्टी हल्की होगी, मिट्टी में धूप हवा का संचार अच्छे से होगा, मिट्टी में रूट्स में जो है दोस्तों ऑक्सीजन का संचार अच्छे से होगा। आपका मिट्टी स्वस्थ रहेगा, हेल्दी रहेगा और पौधा जो है ऊपर से हेल्दी रहेगा। मिट्टी में अगर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आ जाएगी तो पौधा ऊपर से खराब होना ही होना है। इसलिए मिट्टी को आप स्वच्छ रखें, हेल्दी रखें, आपका पौधा ऊपर से ऑलरेडी स्वस्थ रहेगा। तो निराई गुड़ाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समय समय पे निराई गुड़ाई भी आप अपने पौधे की अवश्य करते रहें। पांचवी चीज़ की अगर बात करूं दोस्तों तो पौधे को घना करने के लिए मैंने जिस काम को किया हुआ है वो है पौधे की प्रूनिंग, पौधे की कटाई छटाई। समय समय पे कटाई छटाई करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कटाई छटाई से ये जो पौधा है दोस्तों ये मैक्सिमम नई नई ब्रांचेस लेके आता है। पिंचिंग भी आप कर सकते हो। जैसे कि ये जो ब्रांच है ये थोड़ी सी लंबी हो चुकी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इतनी लंबी हो चुकी है। इसकी अगर हम यहाँ से पिंचिंग कर देंगे तो भी चलेगा। इस तरीके से आपको टिप को पिंच करना है। आप देखोगे कि ऐसे नोड से 2 से 3 ब्रांचेस और निकल के आएंगी। तो इसी तरीके से पिंचिंग से ही मैं अपने पौधे को घना करी हुई हूँ। देख सकते हैं ये पौधा कितना सुंदर कितना घना हो गया है। ये सिर्फ और सिर्फ कटाई से और पिंचिंग से ही होता है। तो इस तरीके से आप पिंचिंग भी कर सकते हो, कटाई छटाई पौधे की कर सकते हो। आपका पौधा ज़्यादा से ज़्यादा घना होगा। जो भी लोग घना करना चाहते हैं वो इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं बताना चाहूँगी आप सभी को कि जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि इस पौधे में कीड़े मकोड़े अगर लग जाते हैं तो बहुत सारे लोग इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड का स्प्रे जो केमिकल होता है उसका स्प्रे नहीं करना चाहते हैं। मैं भी इस्तेमाल नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि इसको हम लोग खाने पीने में इस्तेमाल करते हैं तो उन चीज़ों का इस्तेमाल करना उतना ज़्यादा जो है वो परफेक्ट नहीं होता है। तो मैं जिस चीज़ का इस्तेमाल करती हूँ दोस्तों वो है नीम के पत्ते। सिंपल से जो नीम के पत्ते होते हैं, अगर आपके आसपास कहीं पे भी नीम के पेड़ हैं तो वहाँ से आप नीम के पत्ते को ले लो और उसको सबसे पहले पानी में बॉईल कर लो। पानी में बॉईल करने के बाद वो जो लिक्विड बनता है दोस्तों उसमें आपको आधा चम्मच बेकिंग सोडा इस्तेमाल करना है और स्प्रे बोतल में डाल के जितनी लिक्विड आप ले रहे हो उतना जो है दोस्तों आपको फ्रेश पानी का भी डाइल्यूट करना है और पूरे ही पौधे में स्प्रे कर देना है। इसके स्प्रे से आपका पौधा स्वस्थ रहेगा, हेल्दी रहेगा, कीड़ों मकोड़ों से दूर रहेगा और पत्तियां इस तरीके से चमकदार रहेंगी और किसी भी तरीके का केमिकल का इस्तेमाल भी नहीं होगा। तो इसी तरीके से आप अपने पौधे में इंसेक्टिसाइड का भी इस्तेमाल करें और न्यूट्रिशन का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो न्यूट्रिशन भी मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दिया, उसका भी इस्तेमाल करें, आपको आपके पौधे में अच्छे खासे फ़ायदे मिलेंगे। कड़ी पत्ता से जुड़ी जानकारी मेरी इस वीडियो में दी हुई आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियोज़ आएंगे उनकी नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएंगे। इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ दोस्तों। मिलते हैं एक अनदर वीडियो पे। नमस्कार।